आज हमारी कौम बेराह रवी की शिकार है। आज हमारी कौम ये कहती भी नजर आती है कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लाहे अमल नहीं। कभी क़यादत का रोना, कभी लाहे अमल का रोना, कभी मंसूबे का रोना। और इन रोनों की बुनियाद पर, इन चीजों से मुतालिक रोने की बुनियाद पर हमारी कौम आज उस राह की मुसाफिर बन चुकी है जो राह या तो गुमराही की तरफ ले जाए, या जहन्नम की तरफ ले जाए, या तबाही की तरफ ले जाए, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल क्यों फरमाई? इस किताब के नुज़ूल का एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि वो इंसान जो किसी भी एतबार से कामयाबी का मुतमन्नी है, वो इंसान जो कामरानी हासिल करना चाहता है, वो इंसान जो जीने की राह तलाश करना चाहता है, और वो इंसान जो ऐसे रास्ते पर चलना चाहता है जिस रास्ते पर चलकर जन्नत का वो हकदार बन जाए या माबूद बरहक के कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाए, और इसी के साथ हर उस रास्ते पर चलने से वो बच जाए जो नाकामी का रास्ता है, तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। कुरान मुकद्दस अल्लाह ने नाजिल फरमाया ताकि इस कुरान के जरिए दोनों रास्ते उसके सामने वाज़े कर दिए जाएं, ताकि बंदा अच्छी तरीके से समझ सके कि कामयाबी किस रास्ते पर चलने के अंदर है और नाकामी किस रास्ते पर चलने के अंदर है। जब दोनों रास्ते उसके सामने वाज़े हो जाएंगे तो जो इंसान कामयाबी हासिल कामयाबी के रास्ते पर चलेगा, और जो नाकामी जिसकी मंजिल बना ले वो नाकामी के रास्ते पर चलेगा। आप देखिए कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर इस कुरान की शान बयान फरमाई, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अगर कोई किताब सबसे सीधा रास्ता दिखा सकती है तो ये कुरान मुकद्दस है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रास्ता देखना चाहता है उसे कुरान रास्ता दिखाता है, और कुरान किन लोगों को रास्ता दिखाता है उसे भी कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, हुदल लिल मुत्तकीन, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो ये किताब उसे राह दिखाती है। जिस बंदे के दिल में नेकी का जज्बा हो ये किताब उसे, जो इंसान खुशबख्त हो ये किताब उसे राह दिखाती है, और जो इस किताब की पैरवी करता है वो न कभी गुमराह होगा और न कभी आखिरत के अंदर बदबख्त होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही किताब है जिसकी गाइडलाइन को फॉलो करने वाले तख्त व ताज के मालिक भी बन गए, और वक्त की तागूती ताकतों ने जिनके सामने सरेंडर होने ही के अंदर अपने लिए आफियत समझी। वो क्या चीज थी, वो कौन सा रास्ता था जिस रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फाका मस्त लोगों को ताज शाही अता फरमा दिया, और चटाई पर बैठने वालों को तख्त व ताज का मालिक बना दिया, और छोटे से अरसे के अंदर, मुख्तसर से अरसे के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कायम करने का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मौका अता फरमाया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहीं और से उन्होंने रास्ता नहीं तलाश किया था, उन्होंने रास्ता तलाश किया था कुरान से। उन्होंने गाइडलाइन फॉलो की थी कुरान की। कुरान जिस समत ले गया वो उसी समत गए, कुरान ने जहां से रोक दिया वहां से वो रुक गए। जब कैफियत ये हो गई तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकी। आज इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कुरान जो रास्ता दिखाता है उस पर नहीं चलना, सिनेमा जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलना है, नापाक लोग जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर चलना है। हैरत की बात है, कुरान पर ईमान और कुरान के रास्ते पर नहीं चलना, कुरान पर ईमान, कुरान के हुकूक को अदा नहीं करना, कुरान पर ईमान, कुरान की तिलावत नहीं करना, कुरान पर ईमान, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करना, कुरान पर ईमान, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ना, कुरान पर ईमान और कुरान पर अमल न करना। तो ईमान किस चीज का नाम है? सिर्फ मान लेने से काम तो नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने किसी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया तो इतना कहने पर तो काम नहीं चलता ना। अब नफके की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अच्छा घर देना आपकी जिम्मेदारी है,
अपने साथ रखना आपकी जिम्मेदारी है, कपड़े दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, जो आप खाओ वही उसको खिलाओ ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या कुरान मुकद्दस को अल्लाह की किताब मानकर आप पर हम पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? जब हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना है तो इस किताब को अल्लाह की किताब मानने के बाद इसके हक को अदा करो, इसकी गाइडलाइन को फॉलो करो। ये किताब नाजिल ही इसलिए की गई ताकि गुमराही से बचाया जाए, बुराइयों से बचाया जाए, बदकिरदारी से बचाया जाए, नापाक से बचाया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाकामी से बचाया जाए। लेकिन आज के दौर का इंसान जब कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो ये तसव्वुर करता है जितना मैं कुरान से दूर रहूंगा मुझे कामयाबी मिलेगी। मैं इस वक्त एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके के अंदर बांद्रा की सरजमीन पर मौजूद हूं। अगर मैं इस मोहल्ले के अंदर हमारे नौजवानों की जिंदगी के अंदर कुरान पर अमल के जज्बे को तलाश करूं तो मेरा विजदान कहता है कि शायद 1% भी हमें इस मोहल्ले के अंदर ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो कुरान पर अमल करता हुआ नजर आए। पता ये चला है मुसलमान लेकिन अल्लाह की किताब पर अमल करने का जज्बा सर्द पड़ चुका है, अल्लाह की किताब पर अमल करने का जज्बा कमजोर हो चुका है। मैं हैरान हूं या अल्लाह, जब ये किताब रास्ता दिखाने वाली किताब है तो दिखाती किसको है और किसको नहीं दिखाती? जब इसको मैंने कुरान में तलाश किया तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह की ये किताब रास्ता किसको दिखाती है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसके अंदर सच्ची तलब होती है, जो कुरान मुकद्दस से सही ताल्लुक रखता है, तो फिर ये किताब उस बंदे को सच्चा रास्ता दिखाती है, सीधा रास्ता ये किताब दिखाती है। यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कुरान से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी चाहत कुरान की अपने अंदर पैदा कर ली कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूं। पता ये चला कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। आज कुतुब नुमा है, आज बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए रास्ता इंसान देख लेता है। हवाई जहाज में आप सफर करते हैं, आप बाइक के आप जो है कार में सफर करते हैं, जीपीएस लगा लिया, रास्ता मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी कभी ये रास्ता दिखाने वाला ये गूगल जीपीएस ऐसी जगह पर भी ले जाता है कि शॉर्टकट की जगह पर लंबा रास्ता हो जाता है। लेकिन एक इंसान, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, एक इंसान उस जीपीएस पर भरोसा करके डेस्टिनेशन लगाकर फिर बिला झिझक सफर करता है कि ये मंजिल तक पहुंचा देगा। नादान, जितना तुझे जीपीएस पर भरोसा है, काश तो उतना कुरान पर भरोसा कर लेता, काश तेरा यकीन उतना कुरान पर हो जाता। ये वो किताब है कि इसकी गाइडलाइन को फॉलो करने वाला यहां से सफर अगर शुरू करे तो उसका सफर जाकर सीधा जन्नत ही पर खत्म होता है। उसका फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाला कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, जन्नत में जाने की तड़प रखने वाला कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। और जो जन्नत की तमन्ना नहीं रखता वो कभी कुरान की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, कभी फॉलो नहीं करेगा। अब तो हमारी चाहत जन्नत की भी नहीं रह गई। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। मुकद्दस महीना करीब है और खुतबा मुबल्लिगीन माशाअल्लाह खिताब करते हैं, दर्स देते हैं, ये तस्बीह 100 बार पढ़ो इसका ये सवाब, 100 बार पढ़ो ये सवाब, इतनी बार पढ़ो ये सवाब। बिल्कुल हक है, इनकार नहीं। एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं, शायद पहली बार आप सुने, जितनी मर्तबा तस्बीह के बारे में आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, आप पढ़ते हैं पूरी काउंटिंग के साथ पढ़ते हैं कि 450 मर्तबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इशा के बाद पढ़ना है, बराबर काउंटिंग के साथ पढ़ते हैं। 111 बार कोई अमल करना है काउंटिंग के साथ। मैं एक नई काउंटिंग भी आपको बताता हूं, आज से शुरू करो। अपने घर के बाहर छोटे छोटे पत्थर जमा कर लो और जब एक गुनाह हो ना तो उस पत्थर को अपने घर में रखना शुरू करो। ये भी काउंट करो कि आज कितने गुनाह हुए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, एक महीने में घर में आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। कभी गुनाह भी तो काउंट करो। जिस तरीके से तस्बीह को काउंट करके पढ़ते हो, कभी गुनाहों को भी काउंट तो करो कि जिंदगी में कितने गुनाह हो रहे हैं। उसको काउंट करने का टाइम नहीं, उसको गिनने का टाइम नहीं है। एक बुजुर्ग एक तसव्वुर की बुनियाद पर अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी उम्र कितनी? तो कहते हैं कमोबेश 60 साल। पूछने वाले ने पूछा और वो चला गया, लेकिन इनके जहन को झंझोड़ के चला गया। जैसे ही उन्होंने कहा 60 साल कमोबेश, उस बंदे के जाने के बाद उनके जहन के अंदर ये बात आई, मेरी उम्र 60 साल हो गई। अगर मैं दिन में एक भी गुनाह किया तो 60 साल में मुझसे कितने गुनाह हो गए।
इतने गुनाहों के साथ में अपने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा, बस ये तसव्वुर आया कि रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा इतने गुनाहों के साथ कि जिस्म से रूह परवास हो गई। हम नेकियों को तो काउंट करते हैं, कभी गुनाहों को भी तो काउंट करें। हम नेकियों को तो हिसाब, नेकियों का तो हिसाब करते हैं, कभी गुनाहों का भी तो हिसाब करें, लेकिन हमारे पास इसका टाइम नहीं। और एक नया पहलू कुरान का मैं आपके सामने पेश करूं। जन्नत में तो बंदा उस वक्त जाएगा जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा। डायरेक्ट जन्नत में नहीं, पहले जहन्नम से बचा लिया जाएगा, इसलिए कि पुलसिरात जहन्नम के ऊपर है। तो जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा तब वो जन्नत में जाएगा। इसी को कुरान लिखा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फक़द फाज़। पता चला, पहले कोशिश करो जहन्नम से बचने की, पहले कोशिश करो जहन्नम से बचने की। और यही दुआ तो माह रमजान में 4 रकात के बाद अल्लाह की बारगाह में करते हैं ना, तस्बीह के बाद, सुबहानल मलिकुल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूत सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जन्नत का सवाल नहीं हो रहा, वहां जन्नत का सवाल बंदा नहीं कर रहा। 4 रकात के बाद सवाल कर रहा है तो ये कर रहा है, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, इसलिए कि जहन्नम से बचा लिया गया तो जन्नत में जाएगा। काम सारे जहन्नम के करें और जन्नत की उम्मीद कैसे पूर्ण करेंगे जहन्नम के रास्ते पर? तो जब कुरान के रास्ते पर इंसान चलता है तो ये किताब उसे जहन्नम से बचा ले जाती है। उस रास्ते पर चलने से वो बंदा रुक जाता है। अब मैं यहां पर, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और हमें जल्दी से खत्म भी करना है यहां परमिशन की वजह से, और एक मजबूत खिताब आपने सुन भी लिया, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा समझा दूं एक कुरान का डायरेक्शन। कौन सा बंदा है जो कुरान के रास्ते पर नहीं चल पाता? हिदायत की 2 किस्में, एक तो अल्लाह किसी को तौफीक दे तो उसे सीधा रास्ता मिल जाता है, और दूसरा यह है कि कोई रास्ता दिखाए और कोई चलने वाला रास्ते पर चलने का सिलसिला शुरू करे तो उसे हिदायत मिल जाती। जैसा कि अल्लाह ने खुद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है अल्लाह उसे रास्ते बताता है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, एक नहीं कई रास्ते अल्लाह उसे दिखा देता, लेकिन शर्त यह है कि वो कदम उठाए, कोशिश करे। बगैर कोशिश करने वाले को रास्ता नहीं मिलता। लेकिन रास्ता किसको नहीं? युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग इस किताब के जरिए मंजिले मकसूद को हासिल कर लेंगे और बहुत से लोग इस किताब की वजह से गुमराह हो जाएंगे। किताब का कसूर नहीं, किताब का तर्जमा गलत करके, मानी गलत करके, किताब पर न चल करके वो रास्ता भटक जाएंगे। अगर तवज्जो चाहूंगा, अपनी तरफ से नहीं, आपको आईना दिखा रहा हूं, हम खुद भी देख लें अपना आईना। अगर हम कुरान पर नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जुल्म मौजूद है। अगर हमें कुरान पर चलने का जज्बा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब का मामला नजर आता है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फासिकीन ला यहदिल फासिकीन, औ कमा क़ाल, कि अल्लाह ताला फासिकों को रास्ता नहीं दिखाता। और यहां पर मैं आपको बताऊं फिस्क से मुराद क्या है। फिस्क की 3 किस्में हैं। तकरीबन मुफस्सिरीन इस बात की तरफ गए कि फिस्क से मुराद गुनाह कबीरा है, और जहां कुरान के अंदर फिस्क का मामला आया है उससे मुराद गुमराही है। अब ये 3 किस्में जो फिस्क की है उसे आप समझ लें। एक किस्म जो है वो ये है कि कोई बंदा इत्तेफाकिया गुनाह कबीरा कर ले, इत्तेफाकिया उससे गुनाह कबीरा हो गया, जबकि वो गुनाह कबीरा को बुरा मानता है, वो ईमान से खारिज नहीं होगा। इत्तेफाकिया उससे गुनाह हो गया, दिल में भी उसको गुनाह को बुरा मानता है, और अगर उसने तौबा कर ली अल्लाह उससे सीधा रास्ता दिखा देता है। फिस्क की दूसरी किस्म है जानबूझ करके गुनाह कबीरा करना, जानबूझकर। इसे इन्हिमाक, फिस्क इन्हिमाक कहते हैं कि आदत ही बना लेना गुनाह करने की, कबीरा की।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसने गुनाहे कबीरा को अपनी आदत बना ली, अल्लाह ताला उस बंदे को सीधी राह नहीं दिखाता। और तीसरी किस्म जुहूद, और वो ये है कि आदमी गुनाहे कबीरा को अच्छा समझने लग जाए और ये कहे कि यार ये तो आज के दौर की जरूरत है, अच्छा समझे गुनाहे कबीरा को, तो फरमाया गया उसके ईमान के खत्म हो जाने का अंदेशा है, वो बेईमान होकर के मरे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो अगर हम पूरा मजमुए के तौर पर अगर देखें, बहुत सारे हमसे कहते हैं ओ मौलाना की बातों में कुछ नहीं रखा, फलां ऐसा फलां ऐसा फलां ऐसा फलां ऐसा। मुझसे किसी ने जयपुर में पूछा था कि अच्छा बनने के लिए हजरत क्या होना चाहिए। मैंने कहा दूसरों के कमाल देखो, खुद के ऐब देखो, अच्छे बन जाओगे। लेकिन हम दूसरों के ऐब में से ही फुर्सत नहीं पाते और खुद को बाकमाल ही समझते हैं, इसलिए हम अच्छे बन नहीं पाते।